फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। देखते हैं आज माँ हमें किस तरफ लेकर जाना चाहती है। दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं परमात्मा की, तो हम लोग उनको खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। कभी किसी मंदिर में, कभी किसी मस्जिद में, कभी गुरुद्वारे में, कभी चर्च में, मगर उसे हम लोग ढूंढना भूल जाते हैं खुद के अंदर, दूसरों के अंदर। तो अगर हम ये सब बातें करते हैं कि खुद के अंदर ढूंढो, खुद को परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए खुद में ही डूबो, तो ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है हमारे लिए कि आप किसी चीज़ को देख नहीं रहे हैं तो आप उस चीज़ को कैसे छुएंगे। जैसे कि हमने एक मूर्ति देखी तो हम उसको छू सकते हैं। तो वैसे अगर हम लोग देखें तो जो पूजा की विधि है, जैसे कि हिंदुओं की है, मूर्ति पूजन करते हैं वो लोग साकार रूप को दर्शाते हैं। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने कुछ भी जो बनाया है वो व्यर्थ में बना दिया है। वो हर चीज़ को दर्शाता है, जिससे कि आपको ये समझ में आ सके। अगर आप किसी चीज़ को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अनुभव नहीं करेंगे, तो आप उस परमात्मा को भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। आखिर जब परमात्मा आपके सामने आएंगे या आप परमात्मा से किसी तरह से कनेक्ट भी हो गए, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने पहले वो चीज़ न देखी, न सुनी, न महसूस किया। तो आप परमात्मा के आने पर उन्हें कैसे महसूस करेंगे? तो इसीलिए इन सब चीज़ों की सार्थकता बताई गई है। मूर्ति पूजन जैसे कि आपके साकार रूप को दर्शाता है। मस्जिदों में आप देखते हैं कि कभी भी वो लोग कोई मूर्ति वूर्ति की स्थापना नहीं करते हैं। वो लोग एक निराकार स्वरूप को, उनका भी एक साकार ही है, क्योंकि वो लोग एक जगह अपने एक जगह के अल्लाह को का आह्वान कहीं से भी कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ से बैठे बैठे वैष्णो देवी का आह्वान कर लिए, उनकी पूजा कर लिए, उनको अपने उनकी छवि अपने हृदय में उतार कर उनको उनकी पूजा विधि जो भी है संपन्न कर दी। तो ये सब जो है वो साकार चीज़ को दर्शाती है, और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विधियाँ निराकार रूप को भी दर्शाती है। जैसे जब आप मानसिक पूजा करते हैं तो ये निराकार रूप को भी दर्शाती है। और जब ये बहुत अधिक बढ़ जाता है ना, और जब शून्यता की स्थिति होती है, तो फिर आप परमात्मा